आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की गणित द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। मूलों का अस्तित्व चेक करना तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मूलों का अस्तित्व दो कंडीशन में केवल संभव है, या तो d बराबर 0 या तो d का मान 0 से बड़ा हो। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। अगर एक कंडीशन आती है d का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो केवल दो कंडीशन है जिससे हमारा मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा। तो इसको हल करेंगे। पहला वाला है 2x² - 3x + 5 = 0। तो तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान जो हो जाएगा 2 होगा, b का मान -3 और c का मान 5 होगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर हो जाएगा b का मान -3 का वर्ग -4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है 5। तो d बराबर हो जाएगा 9 - 4 दूना 8 बच्चे 40। 40 में से 9 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा -31। d का मान हम देख रहे हैं ऋणात्मक आ गया है। d का मान क्या आ गया, ऋणात्मक। इसलिए -31 जो है लेस देन क्या है, 0। -31 या d इज लेस देन 0। अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। अब मूल काल्पनिक हैं तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -4 √3, c का मान हो जाएगा 4। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसमें मान रख देंगे तो d बराबर हो जाएगा b का मान है -4 √3 का वर्ग होगा -4 गुणे a का मान 3 है गुणे c का मान जो है 4 है, यहाँ पर दिया है। तो d बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 तियाँ 48 होगा, -4 3 12 चौक 48। तो d का मान आ गया कितना, 0। d का मान इस दशा में आ गया 0। तो d का मान अगर 0 हो, देखिए यहाँ पर अगर d का मान क्या हो, 0, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, एक ही मूल होंगे। इसको त्रिधराचार्य सूत्र से हल कर देते हैं। तो अगर समीकरण हो ax² + bx + c = 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, तो x बराबर होता है -b + √d, जहाँ d बराबर क्या होता है, b² - 4ac या 5 2a। अब d का मान यहाँ पर 0 आ गया है तो इसको डायरेक्टली हल कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -b का मान जो हम यहाँ पर लिखे हैं -4 √3 है तो जगह -4 √3 ± √0 अपान 2 × a का मान जो दिया है 3 दिया है, तो a का मान यहाँ रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे x बराबर a माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 √3, 0 का मतलब कुछ नहीं, अपान 2 × 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 × 2 2 दूना 4, 2 √3 अपान 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। एक बार ये कट जाएगा तो हो जाएगा x का मान 2/3 में 3। यही दोनों मूल एक ही होंगे, ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा हल कर लेते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका जो विभक्तिकर ज्ञात करेंगे तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान यहाँ पर कितना है -6, -6 का वर्ग करेंगे, माइनस है फिर 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान 2 है, c का मान कितना है, c का मान 3 है। तो ये हो जाएगा d बराबर हो जाएगा -6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24। 36 में से 24 घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा 6 में 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। d का मान आ गया 12। d का मान 12 आ गया, इसलिए d इज ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है, अतः इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, तब इसको हल कर लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट्स d अपान 2a होता है। तो x बराबर हो जाएगा -b का मान कितना है, b का मान -6 है, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट्स d का मान कितना आया है 12 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 अपान 2 इंटू a का मान आया है, यहाँ पर दिया a का मान 2। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 होगा प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 तिहाई 12 अपान 4 हो जाएगा। अब इसमें जो है कि इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट्स 3 होगा, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, अपान 4 होगा। ऊपर जो है कि 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट्स 3 अपान 4 होगा, 2 कम 2, 2 दूना 4। तो x का मान जो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट्स 3 अपान 2। यही आंसर है, यही दोनों मूल होंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2 मूल बराबर कब होंगे, जब उसका विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 के बराबर होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा अर्थात समान होगा। तो ये कंडीशन लगाएंगे b² माइनस 4c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर होने के प्रतिबंध से, मूल बराबर होने के प्रतिबंध से, मूल बराबर तब होगा जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तब यहाँ पर b का मान जो है देखेंगे, b का मान क्या है, k है, तो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान यहाँ पर है 2 गुणे c का मान है यहाँ पर 3 बराबर 0। तो हो जाएगा k² माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा बराबर 0। तो हो जाएगा k² बराबर 24 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इधर प्लस 24 हो जाएगा। फिर वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट्स 24 होगा। 24 को छोटा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको जो है कि व्यापक रूप में बदलेंगे। तो पहले kx की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो a का मान है a बराबर k होगा
b बराबर जो होगा -2k होगा और c बराबर होगा 6। तो मूल बराबर होने के प्रतिबंध से, मूल बराबर होने के प्रतिबंध से b² - 4ac = 0। तो b का मान यहाँ पर है -2k का होल वर्ग -4 गुणे a का मान है k गुणे c का मान जो है 6 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4k² - 4k × 6 = 0। अब हम इसमें 4 की कामन ले लेंगे, 4 की कामन लेंगे तो बचेगा k - 6 = 0। यदि 4k बराबर 0 तो k का मान कितना होगा 0 होगा, और यदि k - 6 बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर हम देखेंगे k का मान 0 रखते हैं तो क्या यह संभव है। हम देखेंगे अगर हम k का मान यहाँ पर 0 रख देंगे तो पूरा का पूरा जो मान होगा यहाँ तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टोटल kx × x - 2 यहाँ तक का पूरा मान पूरा जो होगा वो टोटल 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में 6 बचेगा। 6 का क्या कभी 0 के बराबर होता है, ये स्थिति संभव ही नहीं है। 6 0 के कभी बराबर नहीं होता है, ये स्थिति संभव है। इसलिए k का मान क्या होगा, जो k का मान 0 आया है ये अग्राह्य हो जाएगा, ये अग्राह्य हो जाएगा, और k का मान जो 6 होगा ये आंसर होगा। k का मान 6 रखेंगे तो इसी दशा में दो उसके मूल क्या होंगे बराबर, और दोनों मूल बराबर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ये मान लेते हैं आम की बगिया है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, अगर चौड़ाई मान लेते हैं x है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x होगी। माना बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई मान लेंगे x, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए बगिया की लंबाई जो हो जाएगी 2x मीटर होगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार x × 2x बराबर, और उसका क्षेत्रफल जो दिया है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर 800। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x² बराबर 800 होगा। अब इसके भाग दे देंगे इसमें, 2 चौक 8, 400 हो जाएगा। x² बराबर 400। अब यहाँ पर चेक करना क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो पहले इसका विभक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं। इसका विभक्तिकर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसको साधारण रूप में बदलेंगे, पहले व्यापक रूप x² - 400 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं x² + 0x - 400 बराबर 0। तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान जो होगा 1 होगा, b का मान 0 होगा, तो c का मान होगा -400 होगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac = 0। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान है 0 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान दिया 1 गुणे c का मान दिया -400 दिया है। तो d बराबर हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, d का मान हो जाएगा 1600 हो जाएगा। इसलिए d इज़ ग्रेटर दैन 0, अतः मूल वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे।
तो लिख सकते हैं अतः बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव है। तो संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो समीकरण ले लेते हैं। जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 400, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। अगर एक्स का मान प्लस लेंगे तो ग्राह्य होगा, अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा, अग्राह्य होगा। क्यों अग्राह्य होगा, क्योंकि दूरियां जो होती है ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए एक्स बराबर 20 मीटर। 20 मीटर क्या है, एक्स बराबर 20 मीटर जो आई है यहाँ पर, वो बगिया की चौड़ाई है। एक आंसर ये हो जाएगा। इसलिए लंबाई जो होगी, लंबाई 2x है तो हो जाएगा 2 गुणे 20 होगा, तो हो जाएगा 40 मीटर। एक आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार बगिया की चौड़ाई 20 मीटर की होगी और उसकी लंबाई जो होगी 40 मीटर की होगी। चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर, ये दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चेक करना है कि क्या यह स्थिति संभव है। माना पहले मित्र की आयु, यहाँ से हल कर रहे हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष होगी। क्योंकि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, यहाँ लिख दें पहला मित्र, यहाँ पर दूसरा मित्र, पहला मित्र रे दूसरा मित्र है। तो 4 वर्ष पूर्व, पहला मित्र x वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, x माइनस 4 वर्ष होगा। दूसरा अगर 20 माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर हो जाएगा, 20 में 4 घटाएंगे 16 होगा, तो 16 माइनस एक्स वर्ष होगा। 20 वर्ष पूर्व नहीं, सॉरी, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब 16 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 16x माइनस 16 चौक को 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 48 होगा। तो ये हो जाएगा 16x और 4x 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 4 10 11 बराबर 0। माइनस से भाग देंगे तो माइनस जब भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से भाग देने पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस हो जाएगा 114 बराबर 0। अब चेक करना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं। अगर ये स्थिति संभव है तब जाकर हम इसको हल करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे तो a का मान जो होगा 1 होगा, b का मान होगा माइनस 20 और c का मान जो होगा 114 होगा। तो तुलना करेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a,
ए का मान है 1 गुणे सी का मान है 114 है। तो 20 माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 400 होगा, माइनस अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, 456। अब घटाएंगे तो डी का मान हो जाएगा -56। डी का मान क्या आया? -56 आया है। और डी इज लेस देन 0, अतः मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। अब मूल काल्पनिक हैं तो दी गई स्थिति संभव नहीं है, लिखेंगे अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे एक पार्क है जिसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई हम मान लेंगे y मीटर। तो परिमाप दिया 800 मीटर 80 मीटर, तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई और चौड़ाई x और y क्रमशः मान लिए हैं। तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप यहाँ पर दिया है 80 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 के बराबर होगा। अब 2 से भाग दे देंगे, 40 दूना 80। तो लंबाई जो हम माने हैं x, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40। समीकरण नंबर 1 होगा। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया, आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई का मान x है और चौड़ाई का मान जो दिया है y है, बराबर हो जाएगा 400। ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे लेकर, यहाँ कर दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। तो 1 का मान उठाकर 2 में रखेंगे तो हो जाएगा x इंटू, अभी y है, y का मान इसके यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, तो हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 400 होगा। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 होगा। फिर अभी इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, सबको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। चेंज कर लेंगे साइड को, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। चेक करेंगे कि क्या ये स्थिति संभव है, तो हम वियुक्तिकार ज्ञात करेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान जो दिया -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान दिया 1 गुणे सी का मान दिया है 400। तो ये हो जाएगा डी बराबर -40 का बार हो जाएगा 1600 माइनस 4 चौक 1600। तो डी का मान आ जाएगा 0। डी का मान 0 आ गया, तो इसलिए यह स्थिति संभव है। डी का मान जब 0 आ गया है तो इस समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पर हल कर देते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से
तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको ये लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट्स डी अपान 2a, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा b का मान जो है माइनस बी का मान है -40 हो जाएगा, -40 प्लस माइनस रूट्स 0 अपान 2 इंटू ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1। फिर इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 40/2, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अर्थात जो लंबाई होगी उस पार्क की जो लंबाई होगी 20 मीटर होगी। अब चौड़ाई जब ज्ञात करना, चौड़ाई को ज्ञात करना तो हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा, चूँकि x प्लस वाई बराबर 40 दिया है तो x का मान यहाँ पर रखेंगे 20 प्लस वाई बराबर 40, तो y का मान 20 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 40 में से 20 घट जाएगा तो हो जाएगा 20 मीटर। हम देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई भी 20 मीटर आ रही है, चौड़ाई भी 20 मीटर आ रही है। अतः जो पार्क बनेगा एक वर्ग के रूप में बनेगा। अतः पार्क एक वर्गाकार होगा। एनसीईआरटी बुक का यह चैप्टर द्विघात समीकरण आज समाप्त होता है और आने वाले क्लास में द्विघात समीकरण से संबंधित एक स्पेशल क्लास होगी। धन्यवाद।